और जो बंगार रिप्रेजेंट्स वो क्या बताता है कि ओल्डर सबसे पुराना है वो। ये तो शादी हो गई है। बगर जो है ना फ्रेंड्स, बगर जो है ना रिप्रेजेंट द ओल्डर एल्यूवियम डिपोजिटेड फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। जो है ना फ्लड्स के टाइम पे ना नदियाँ सॉइल्स को भी लेकर आती है अपने साथ में, तो वो जमा कर देती है एक जगह पर, तो वो एकदम पुराना हो जाता है। फिर वापस जब भी फ्लड्स आता है तो नया सॉइल आता है, तो उसको हम बोलते हैं खादर। और जो पुराना सॉइल है वो उसको हो जाता है बगर। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम फ्लड्स आया, उसने नदी ने अपने साथ में कुछ मिट्टी वगैरह लेकर आके एक जगह पे उसने जमा कर दिया, फिर वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब फ्लड्स आता है 2-3 सालों के बाद, तो वापस अपने साथ में मिट्टी लेकर आती है, मिट्टी लेकर आके वहीं पे जमा करती है, तो वो हो जाता है नया, तो उसको हम बोलेंगे खादर। और पहले का जो है वो हो जाएगा आपका बगर। ओके, ये डिफरेंस होता है। बोथ खादर एंड बगर सॉइल्स कंटेन कैलाकरियस कॉन्सेंट्रेशन दैट इज कंकर्स। कंकर होता है पता है ना, छोटे छोटे जो सूरज का किरण गिरने से वो इतने छोटे छोटे पत्थर जैसे होते हैं, कंकर बोलते हैं। कंकर्स लाइट में वो चमकते हैं, मिट्टी के साथ में, मिट्टी में ही होता है वो, तो देखा ही होगा आपने। छोटे छोटे कंकर्स एकदम छोटे छोटे पत्थर जैसे होते हैं, एकदम छोटे, तो सूरज के लाइट में चमकता है। हाँ, एकदम छोटा छोटा होता है। दिस सॉइल्स आर मोस्ट लोमी एंड क्लेई। वो है ना एकदम है ना क्ले कलर, क्ले कैसा चिपकता है, अगर हम लोग क्ले लेते हैं तो क्ले कैसा क्ले कैसा ये होता है, वैसा ही ये सॉइल भी रहता है, एलुवियल सॉइल। एंड इन द लोअर एंड मिडल गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली में भी आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा, लेकिन हाँ उसमें भी आपको मिलेगा, और वो एकदम है ना लोमी एंड क्लेई होता है। द सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। सैंड है ना, सैंड का जो ये है ना वो कंटेंट है ना, वो कम हो जाता है वेस्ट से ईस्ट में आने तक, क्योंकि अगर हम देखेंगे गंगा नदी जो है ना वो वेस्ट में ही होता है ना, वो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में आके मिलती है, कलकत्ता के वहां पे आके ईस्ट में आके मिलती है, तो वो उसके लिए वेस्ट ही हो गया गंगोत्री। तो गंगोत्री से आते वक्त भगीरथी और अलकनंदा से आते तो वो वेस्ट ही है। वेस्ट से आते आते उसका जो सैंड अपने साथ में जो मिट्टी लेकर आती है, वो उसका जो कंटेंट है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, द कलर ऑफ द एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे। तो है ना उसका जो कलर होता है ना एलुवियल सॉइल का, वो लाइट ग्रे कलर होता है, वहां से फिर ऐश ग्रे। ऐश को तो आपने देखा ही होगा, वैसा कलर में रहता है, उस कलर में रहता है, लाइट ग्रे से ऐश ग्रे के कलर में उसमें रहता है। फिर इट शेड्स डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द टेक्सचर ऑफ द न्यू मटेरियल्स एंड द टाइम टेकन अटेनिंग मैच्योरिटी। मैच्योरिटी होने के लिए उसको टाइम लगता है। उसका हाँ उसका जो शेड्स है ना डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द डिपोजिशन, उसका वो कितना कहाँ पे उसका जो डेप्थ है, उसका जो डेप्थ है ना, जो अपने साथ में मिट्टी वगैरह लेकर जाती है, अपने को जब भी नदी बहती है तो अपने को मिट्टी दिखाई नहीं देता है, उसको डेप्थ में रखती है। कितने डेप्थ में रखती है उसका, प्लस द टेक्सचर ऑफ द मटेरियल, उसका जो टेक्सचर है। कोई भी खाने का हम टेक्सचर देखते हैं ना, मीठा है कट्ठा है, जो उसका जो टेक्सचर होता है हम बनाने के बाद में वो देखते हैं,
कैसा बना है। तो वो एक रहता है मटेरियल्स एंड टाइम टेकन फॉर अटेनिंग द मैच्योरिटी, उसको मैच्योरिटी आने में कितना टाइम लगा ये हमें पता चलता है। अलुवियल सॉइल इज इंटेंसिवली कल्टीवेटेड, वो कल्टीवेशन करने के लिए ही अच्छा होता है, वो एक है। फिर कोस्टल एलुवियल, जो कोस्ट में जो एलुवियल होता है ना, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, आपका कलकत्ता साइड, वहाँ पर एलुवियम अपंदा, क्योंकि वही कोस्ट में आता है। और बाकी जो गंगा जहाँ से बहती है, गंगा या ब्रह्मपुत्र जहाँ से बहती है, कोस्ट तो आपको वहीं पे आता है। या बांग्लादेश में आपको कोस्टल, आपको कोस्ट मिलेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के वहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल के वहाँ पे जो कोस्ट से जाती है, बहती मिलती है ना, तो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद हाँ, कोस्टल स्ट्रिप है जो वहाँ पे आर डार्कर इन द कलर, वो जो आप देखोगे ना स्ट्रिप, जहाँ से गंगा नदी बहती है ना, जो स्ट्रिप है ना, जो लाइन है, वो आपको डार्क कलर में मिलेगा। फ्रॉम द एलुवियम ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, जहाँ से गंगा बहती है ना, वो जो लास्ट पार्ट है गंगा बे ऑफ बंगाल में मिलने का, वो और स्टार्टिंग पॉइंट में अगर आप देखोगे ना, तो कोस्टल पे जब आती है कलकत्ता, बांग्लादेश का जो कोस्ट है बे ऑफ बंगाल का मिलने का, वहाँ पे वो जो स्ट्रिप है ना, वो डार्क रहेगा और यहाँ पे लाइट होगा। गंगोत्री से लेके वहां तक आपको लाइट स्ट्रिप में ही मिलेगा, वहां पे एकदम डार्क हो जाता है। बिकॉज ऑफ द रिवर्स पेनिनसुला फ्लो ओवर द डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि रिवर्स डेक्कन प्लेट्यू में जो रिवर्स है, अगर आप देखोगे कि गंगा अपना महानदी, गोदावरी, कृष्णा, फिर वो सारे नदियां ना वहीं से ईस्ट में जाते हैं, तो वो एकदम है ना डार्क हो जाता है। इसकी वजह से भी वो पूरा जो कोस्टल है आपका कलकत्ता से तमिलनाडु तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तक, वो लाइन अगर आप देखोगे ना, तो आपको वहां पे आपको डार्क मिलेगा। नदियां एकदम बे ऑफ बंगाल में मिलने जाते हैं ना, वो लाइन वो देखोगे और स्टार्टिंग पॉइंट देखोगे उनका, तो वो इतना डार्क नहीं रहेगा। यहाँ पे वो हम बहते 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 उसको वो डार्क हो जाता है। ओके, कंपोज ऑफ बासाल्ट एंड ओवर द ब्लैक सॉइल्स, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा, तो वो दोनों तो ब्लैक सॉइल अपने साथ में लेकर आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से जाते हैं, तो वो अपने साथ में ब्लैक सॉइल लेकर आते हैं। तो वो सॉइल को लेकर आते आते वो वहाँ पे डार्क कलर हो जाता है। इसकी वजह से गंगा का भी वहां पे आपको डार्क ही दिखेगा। फिर डेक्कन प्लेट्यू, बिकॉज ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुला फ्लो ओवर द डेक्कन प्लेट्यू एंड कंपोज ऑफ द बासाल्ट होता है, एंड ओवर द ब्लैक सॉइल आर ओनली टू डिपॉजिट इट इन अ कोस्टल एरियाज। तो वो क्या करते हैं ना, रिवर्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया, पहले बताया था, गोदावरी और कृष्णा और महानदी, वो अपने साथ बासाल्ट रॉक्स को लेकर, बासाल्ट को लेकर आते हैं और अपने साथ में ब्लैक सॉइल लेकर आते हैं। तो वो उसके वजह से कोस्टल एरियाज में आके जमा कर देते हैं वो मिट्टी को। अपने साथ में जो लाया हुआ मिट्टी है ना, वो मिट्टी को कोस्टल एरियाज में वहाँ पे जमा कर देते, डिपॉजिट कर देते हैं, तो इसकी वजह से वो डार्क हो जाता है। महाराष्ट्र हैज नो एलुवियल सॉइल बट कोस्टल एलुवियम फाउंड इन द स्टेट। महाराष्ट्र के पास एलुवियल सॉइल है ही नहीं, ओके, लेकिन तो भी वहाँ पे आपको एलुवियम सॉइल, कोस्टल एलुवियम सॉइल दिखता है। स्टेट में आपको, महाराष्ट्र स्टेट में आपको कोस्टल एलुवियम सॉइल दिखेगा। ओके, फिर अभी हम पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में फ्रेंड्स। ओके, ब्लैक सॉइल मोस्ट ऑफ एन डेक्कन प्लेट्यू इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु हैज ब्लैक सॉइल्स। अगर हम देखेंगे अपना इंडिया में, तो कहाँ कहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश
एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा। ओके, फिर इन द अपर रीचेस ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा में गोदावरी कृष्णा में आपको एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू का वहां पे सच आर द पार्ट्स ऑफ गुजरात, द ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप, ब्लैक सॉइल है ना बहुत गहराई में है गुजरात के वहां पे। एंड दिस सॉइल्स आर आल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल, हम उसे ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। और द ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि वहाँ पे कॉटन ग्रो होता है मोस्टली। अगर आपने देखा ही होगा महाराष्ट्र गुजरात में कॉटन के लिए दोनों स्टेट्स फेमस है, तो इसके लिए हम उसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं, रेगुलर सॉइल बोलते हैं, तीनों नाम बोलते हैं। ओके, द ब्लैक सॉइल आर जनरली क्लेई, यहाँ पे भी ये क्लेई होता है, डीप एंड इम्परमिएबल। क्लेई होता है, डीप होता है, एकदम अंदर तक होता है डीप, और इम्पीएबल होता है। this well and become sticky, वो जो है ना स्टिकी रहता है, स्मेल यानी बोलते हैं वेल एंड स्टिकी। दे बिकम स्टिकी, वो जो ना स्टिकी बन जाता है, वो एकदम चिकट जैसा आपको सॉइल रहेगा। वेन वेट एंड, अच्छा जब वो गिल्ला होता है ना वो सॉइल, जब नदियाँ उनको लेकर आती ना वहाँ पे देखोगे ना तो आपको वो थोड़ा स्टिकी जैसा लगेगा, चिकटपना जैसा लगेगा आपको। एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड, वो अंदर चला जाएगा, नदी के एकदम अंदर डीप में चला जाएगा। जब सूखा होता है ना तो वह अंदर चला जाएगा, इतना डीप में आप हाथ लगाओगे ना तो अंदर चला जाएगा, और जब गिल्ला होता है तभी वो चिकट जैसा रहेगा। सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द सॉइल डेवलप द वाइड क्रैक्स, तो सॉइल क्या करता है ना ड्राई सीजन में, जब गर्मी का मौसम होता है तो आपने देखा होगा मराठवाड़ा वगैरह वहाँ पे सॉइल ब्लैक होता है, दिखाते न्यूज में वगैरह देखा होगा आपने पहले, तो वहाँ पे वो क्रैक्स हो जाते हैं, वो उसके वजह से ही होता है। फिर thus they occur a kind of self flowing because, अच्छा हाँ, फिर यहाँ पे है ये आपको क्यों ऑकर होता है, क्यों दिखाई देता है, सेल्फ फ्लोइंग करते ना हम खुद ही हल वगैरह चलाते हैं तो इसके वजह से भी होता है। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ एन स्लो अब्जॉर्प्शन ऑफ द लॉस ऑफ मॉइस्चर, और यहाँ पे ना मॉइस्चर भी नहीं है, लॉस ऑफ मॉइस्चर है एंड स्लो अब्जॉर्प्शन है, वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब करता है, जल्दी नहीं करता लेकिन धीरे धीरे अब्जॉर्ब करता है, और लॉस ऑफ मॉइस्चर भी है। द ब्लैक सॉइल रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, वो आपने पता ना मॉइस्चर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रखता है। ओके, विच हेल्प द क्रॉप्स स्पेशली द रेन फेड क्रॉप्स टू सस्टेन इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो क्या होता है कि वो क्यों अपने पास ज्यादा टाइम के लिए रखता है वो मॉइस्चर वगैरह, कि उसको ना रेन फेड क्रॉप्स है ना जो बारिश में जो क्रॉप्स होते हैं उस टाइम के लिए वो रखता है अपने पास, ताकि वो ड्राई सीजन तक अच्छा रहे, सस्टेन कर सके वो ड्राई सीजन में। इसके लिए वो मॉइस्चर को बारिश में जो फेड रेन फेड क्रॉप्स होता है ना उसको वो ये रखता है। फिर केमिकली द ब्लैक सॉइल आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनियम। तो अभी आपको रिच ब्लैक कॉटन सॉइल जो है रेगुलर सॉइल ब्लैक सॉइल, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा अगर आप एग्रीकल्चर वगैरह करोगे तो उसमें क्या क्या है, आपको एक्स्ट्रा डालने की जरूरत ही नहीं है, सॉइल में ही है। लाइम है, हाँ, फिर आयरन है, मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, ये चारों इसके अंदर ऑलरेडी है। ओके, दे आल्सो कंटेन द पोटैश, इसमें पोटैश भी है, बट दे लैक द फॉस्फोरस, यहाँ पे लैक ऑफ फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, एंड ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। द कलर ऑफ द सॉइल रेंजेस फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे कलर, तो सॉइल का जो ये है अगर आप देखोगे तो एकदम ब्लैक सॉइल होता है, डीप
डीप ब्लैक टू ग्रे कलर में आपको ये सॉइल दिखेगा। तो अभी हम नेक्स्ट सॉइल पढ़ेंगे, रेड एंड येलो सॉइल। ऑन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, अगर हम ये सॉइल कहाँ पे हमें मिलेगा, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, द रेड सॉइल डेवलप द क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स। ये आपको आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु 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 आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ओडिशा, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में आपको ये सॉइल मिलेगा, रेड सॉइल। और भी ना सदर्न पार्ट्स में, हाँ सदर्न पार्ट्स में भी आपको ये सॉइल्स मिलेंगे। हाँ, द सॉइल आर एबंडेंट द क्रिस्टलिन एंड इग्नियस रॉक्स। तो आपको जो है ना रेड सॉइल एंड द येलो सॉइल के बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि वो आपको कहाँ पे मिलेगा, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। द रेड सॉइल डेवलप द क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स को पैदा करता है वो, और द सॉइल्स आर अबेंडेंट अमॉन्ग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स है ना, वहाँ पे आपको मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, छत्तीसगढ़, एंड इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन। सदर्न आपको जो गंगा प्लेन का, गंगा जहाँ से बहती है ना, आपको सदर्न में मिलेगा। द सॉइल डेवलप द रेडिश कलर, रेड कलर उसका फॉर्मेशन होता है, इस कलर रेड सॉइल बोलते हैं उसे, रेडिश कलर ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ एन आयन इन क्रिस्टलिन एंड मेटाफोरिक रॉक्स। इसमें क्या ना, वाइड डिफ्यूजन है आयन का, तो इसके वजह से आयन आपने देखा ही होगा रेड कलर में होता है, तो इसकी वजह से ये सॉइल भी आपको रेड में मिलेगा। और मेटाफोरिक रॉक्स होते हैं, इट लुक्स लाइक येलो व्हेन इट ऑकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, दैट इज आयरन हाइड्रोक्साइड्स। ये कब आपको देखेगा, येलो कलर में आपको जब हाइड्रेटेड होता है ना, हाइड्रेटेड यानी जब उसमें नदी बहती है ना, तो आपको वो येलो कलर में दिखेगा। वो जो सॉइल है ना, रेड के जगह पे येलो में दिखेगा। तो उसमें आयरन हाइड्रोक्साइड्स ज्यादा है। ओके, द फाइन ग्रेन्ड एंड रेड येलो सॉइल्स आर नॉर्मली फर्टाइल व्हेन दे कोर्स grained the soil found in the dry uplands areas and poor in the fertility due to the leaching and nutrients. They are generally poor in nitrogen, phosphorus and humus but respond well to fertilizers. ये ना, इसमें भी आपको नाइट्रोजन की कमी है, फॉस्फोरस की कमी है, ह्यूमस की कमी है, फिर लेकिन ये ना फर्टिलाइजर्स में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको फर्टिलाइजर्स चाहिए तो आप रेड सॉइल डाल दो, तो आपको वो फर्टिलाइजर्स बन जाएगा, नेचुरल आपको फर्टिलाइजर्स बनेगा। फिर लाइटवेट सॉइल, लाइटवेट सॉइल क्या होता है, कैसे कहाँ पे होता है आपको वो, लाइटवेट सॉइल डेवलप द एरियाज विद अ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल एंड आर कॉमन इन द हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ पे आपको पेनिनसुलर प्लेट्यूज में आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा बारिश होता है, ज़्यादा टेम्परेचर्स होता है, तो आपको ये सॉइल वहीं पे दिखेगा। लाइटवेट सॉइल इज मेनली फाउंड इन सुमिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, ईस्टर्न घाट्स का राजमहल हिल्स है, वहाँ पे आपको दिखेगा। फिर प्लस कौन कौन से स्टेट्स में दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, विंध्या पर्वत, विंध्या माउंटेन्स, सतपुरा रेंजेस, मालवा प्लेट्यू में। फिर द अबेंडेंट इन कर्नाटका, दे आर अबेंडेंट इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम में आपको ये लाइटवेट सॉइल मिलेगा। लाइटवेट सॉइल रिप्रेजेंट द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन्स। लीचिंग हो जाता है वो हैवी रेन्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपको देखोगे तो हैवी रेन्स होता है, मोस्टली इन केरला एंड असम में। ओके, और ड्यू टू है ना विच द लाइन, यहाँ पे भी होता है, कर्नाटका में भी होता है बारिश ज्यादा, तमिलनाडु में होता है, तो हैवी रेन्स होता है। ड्यू टू द विच द लाइन एंड द लाइम एंड द सिलिका आर लीच्ड अवे एंड द सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट बिहाइंड।
ये क्या करती है ना कि जब ये हैवी रेन्स होता है ना, तो वह अपने साथ सिलिका और लाइम को लेकर चली जाती है, और बचता क्या है उसके पास आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स को पीछे छोड़ देती है। तो इस वजह से thus the humus content of the soil is removed fast and bacteria that thrives well in high temperature। यहाँ पे अच्छा बैक्टीरिया ये हो जाता है। This implies that lightweight soil is poor in organic matter। तो ये क्या बताता है कि ऑर्गेनिक मैटर में पुअर है नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम, while iron oxide and potash are in excess। आयरन और है ना पोटेशियम है वो ज़्यादा ही कुछ है, एक्सेस, और ये बाकी का सब कम है। पुअर है, कम भी नहीं है, पुअर है, ना के बराबर। द एक्सेस ऑफ आयरन लाइटवाइट्स आर नॉट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन। आयरन ज़्यादा होने की वजह से कल्टिवेशन के लिए कुछ काम का नहीं है। However, application of the manures, fertilizers are required for making those soil fertile for cultivation। तो इसके लिए हमें आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर्स को डालना पड़ेगा, तब जाके कल्टीवेशन हम कर सकते हैं। फिर रेड लाइटवाइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर द मोस्ट सुटेबल फॉर दिस क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला में वो रेड लाइटवाइट सॉइल है ना, उसके लिए वो फेमस है। फिर एरिड सॉइल्स विच इज सैंडी एंड सैलिन सॉइल। जो एरिड सॉइल है ना सैलिन होता है और सैंडी होता है। अबंडेंट इन एंड एरिड रीजन्स वेस्टर्न राजस्थान। यह जो एरिड है, एरिड यानी कि हमें पता चलता है रेगिस्तान, रेगिस्तान में हमें ये सॉइल मिलेगा जो कि है वेस्टर्न राजस्थान में मिलेगा। दिस सॉइल्स आर poor and contains little humus and organic matter। The color appears from red to brown। फिर in some areas the salt content is too high। Common salt is obtained by evaporating the saline water। saline water evaporate हो जाता है कुछ यहाँ पे, तो वो भी एक कॉमन है। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ एरियाज में सॉल्ट है ना कंटेंट है ना वो ज़्यादा ही कुछ होता है, और कॉमन सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से ना एवेपोरेशन हो जाता है, एंड सैलिन वाटर एवेपोरेट होता है ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, एक्सेलरेटेड एवेपोरेशन हो जाता है। दे लाइक मॉइस्चर एंड ह्यूमस। नाइट्रोजन इज इनसफिशियंट एंड द फॉस्फोरस कंटेंट इज नॉर्मल। तो फॉस्फोरस नॉर्मल में होता है, नाइट्रोजन है ही नहीं। वो मैंने हर एक सॉइल में अगर आप देखोगे ना इंडिया के, तो आपको नाइट्रोजन ना के बराबर है, इसलिए आपको यूरिया डालना पड़ता है। तो आप खेती एग्रीकल्चर वगैरह आप अच्छे से कर सकते हो। तो लोअर ऑरिजन्स ऑफ एन सॉइल्स आर ऑक्युपाइड बाय द कंकर्स layers because of the increasing calcium content downwards।